दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ चाइना का डिप्लोमेटिक टूल नहीं बल्कि उनके कल्चर का हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वांसी डिप्लोमेसी की। यह एक सिस्टम है जो रिलेशनशिप और नेटवर्क पे टिका है, जिसके जरिए चाइना दुनिया भर में अपने फायदे के रिश्ते बनाता है। इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने ग्वांसी जो डिप्लोमेसी है इसे 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करना। तो पहला जो सेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे कि ग्वांसी का मतलब क्या है और उसके कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, ग्वांसी का सीधा मतलब है रिलेशनशिप या कनेक्शन। यह एक पुराने चाइनीज कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप बनाने और उन्हें मेंटेन करने पे फोकस करता है। इसका फाउंडेशन है कन्फ्यूजन, जो लॉयल्टी, म्यूचुअल ट्रस्ट को एम्फसाइज करता है। चाइना में ग्वांसी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, यह बिजनेस और पॉलिटिक्स तक फैला हुआ है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्वांसी है तो आप इजिली बैरियर तोड़ सकते हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फाइनेंशियल इशू। इसी के साथ अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पे और यहाँ हम बात करेंगे कि डिप्लोमेसी और ग्वांसी का क्या कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि ग्वांसी का डिप्लोमेसी में क्या काम है। दोस्तों, चाइना ने अपने कल्चरल वैल्यू को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंटीग्रेट किया है। ग्वांसी डिप्लोमेसी का मतलब है पर्सनल रिलेशन और ट्रस्ट के थ्रू ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यह एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, पर इसमें भी ग्वांसी डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी यूज होती है। चाइना ने लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के जरिए डेवलपिंग नेशंस के लीडर के साथ क्लोज टाई बनाए हैं। तीसरा चैप्टर है कि ग्वांसी टेक्नोलॉजीज के कौन से एग्जांपल्स हैं और किन देशों के साथ ये एसोसिएटेड है। तो पहले नंबर पे आपका जो आता है वो है अफ्रीका। चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज को बिलियन ऑफ डॉलर के लोन्स दिए हैं और वहां रेलवे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाए हैं, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अफ्रीकन लीडर्स के साथ अपने ग्वांसी स्ट्रॉन्ग बनाए, जो उन्हें यूएन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो है वो है आसियान कंट्रीज। आसियान के साथ भी चाइना ने ग्वांसी डिप्लोमेसी का यूज किया। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बावजूद चाइना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना इम्पैक्ट बना रहा है। तीसरा है लैटिन अमेरिका। ब्राजील और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज के साथ भी चाइना ने इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के चौथे चैप्टर में और यहाँ हम बात करेंगे ग्वांसी डिप्लोमेसी के पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ग्वांसी जो डिप्लोमेसी है इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो डेवलपिंग नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। जैसा कि हमें पता है कि चाइना के पास पैसे बहुत हैं और उन वहाँ से जो एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा चीप होती हैं, जिसके कारण जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रहे हैं उन्हें मदद होता है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है कल्चरल एक्सचेंज से ग्लोबल रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। तो ये थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो कई कंट्रीज डेब्ट ट्रैप में फंस जाती हैं, जैसे श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को लीज कर दिया। तो ये एक तरीके से इनका एक ट्रिक है कि ये कंट्रीज को इतना ज़्यादा पैसे दे के, लोन दे के अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं और इसी के थ्रू वो बाद में जाके उन देश से पैसे के बदले में उनके देश का कुछ हिस्सा मांग लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसा कि इन्होंने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ किया। दूसरा है चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट डालता है, जो लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो ये थे इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स। अब चलते हैं कि ग्वांसी डिप्लोमेसी का इंडिया के बीच में क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना और इंडिया के रिलेशन की। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो ग्वांसी डिप्लोमेसी को कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन चाइना ने हमेशा ट्राई किया है अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ाने के। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाइना ने इंडिया की इकोनॉमी पे एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर क्रिएट किया हुआ है। तो अब चलते हैं चैप्टर 6 पे और यहाँ हम बात करेंगे कि क्या ग्वांसी डिप्लोमेसी जो है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इसकी अगर बात करें तो कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर यह रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट पे फोकस करे तो यह मॉडल सक्सेसफुल है, लेकिन अगर इम्बैलेंस हो गया तो यह एक डिससेटिस्फैक्शन और प्रोटेस्ट को जन्म दे सकता है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा देखा भी जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज चाइना से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और उनके साथ अपना रिलेशन ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन वो फंस चुके हैं उनके डेब्ट ट्रैप में, क्योंकि ये चीज़ें जो है ग्वांसी डिप्लोमेसी इसमें ये दूसरी कंट्रीज को इतना ज़्यादा अपने डेब्ट में फंसाते जा रहे हैं और इसमें मैक्सिमम जो लॉन्ग टर्म फायदा जो है वो सिर्फ चाइना को होता है, ना कि वो दूसरी कंट्री जिसके साथ वो अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे और यहाँ हम बात करेंगे कि जो ये चाइना की ग्वांसी डिप्लोमेसी है एक ऐसा अप्रोच है जो रिलेशनशिप और ट्रस्ट पे बेस्ड है, लेकिन जो कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह डिप्लोमेसी मॉडल ग्लोबल रिलेशन को रीडिफाइन करेगा? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।